ये वीडियो जो है बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, एक बार देखिए, आपको सारा टॉपिक को कवर किया गया है। लगभग हम 30 से 40 मिनट में जो है सारा वीडियो को कवर कर दिए हैं। हिंदी का टॉपिक, केवल हिंदी का, राइटर से लेके संज्ञा सर्वनाम सारा चीज़ इसमें कवर है। आप लोग देखिए। अब शुरू करते हैं। समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। क्या क्या इसका परिभाषा है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। अब समास के भेद, समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्य 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। अब देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे बोलते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब अव्ययी जो हटाइए, इसको समझ में ये है कि जिस समास का पहला पद जो है प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन। जैसे सौहर्ष, सौ प्लस हर्ष। ठीक है, सौहर्ष। देखिए, एक और इसका ट्रिक याद कर सकते हैं। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ये ट्रिक है। एक ही शब्द जो है बार बार यदि रिपीट हो रहा है तो वह जो है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथ, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ। दिन प्लस दिन, दिनों दिन। ये बोलेगा कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अब देखिए, तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के कारक लोप हो जाते हैं। क्या है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों का कारक लोप हो जाते हैं, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए, राजा का कुमार राजकुमार, राजा का कुमार राजकुमार। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। देखिए, दूसरा पद हमेशा, एक और इसका पहचानने का क्या है ट्रिक? दूसरा पद हमेशा छोटा होता है। जैसे राजा का कुमार राजकुमार, राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक है। शिव का आलय शिवालय। मतलब देखिए, इधर बड़ा है, इधर छोटा है। ठीक ना। तो ये जो है तत्पुरुष समास होगा। संबंध, जैसे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है। कौन? कर्म, कर्म, कर्म तत्पुरुष समास में लगा दीजिएगा। करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका जो है का लोप हो जाता है। कर्म में का लोप हो जाता है। करण से के द्वारा, संपादान के लिए, अपादान से अलग होना, अपादान का की के, अधिकरण में पर का लोप। ठीक है। अब देखिए, कर्मधारय। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसको उतना याद करना नहीं है, हम जैसा समझा रहे हैं वो समझिए। जैसे देखिए, चरण कमल, बोलेगा चरण के समान कमल। चरण के चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। ठीक है। इसका क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या बोल दिया है कर्मधारय में जो है? जैसे महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। क्या हो रहा है? उत्तर जो है पद हमेशा जो है प्रधान हो जा रहा है। किसी कोई जो है दूसरा शब्द बन जाना। जैसे देखिए ट्रिक, इसका क्या है? पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण दूसरे पद की तुलना तुलना होता है हमेशा। और विग्रह करने पे मध्य में जो जो के समास आते हैं सब लोप हो जाता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, ये जैसे के बीच में लग गया वो कर्मधारय समास हो गया। जैसे महान, महापुरुष, महान है जो जैसे ही आया वो कर्मधारय हो गया। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण, दूसरे पद की तुलना होती है, विग्रह करने पे मध्य में जो के समास आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। जिस समास का जो है पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, ट्रिक क्या है इसका? संख्या वाले शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा को क्या बोलते हैं? 4 राहों का समूह। ठीक है। त्रिकोण, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों का समूह। तिरंगा को क्या बोलते हैं? 3 रंगों का समूह। अब देखिए, द्वंद्व समास।
द्विगु में याद रखिएगा, संख्या हमेशा देखिए चौराहा मतलब 4 आ गया, त्रिकोण में 3 आ गया, जो संख्या यदि आ गया तो वो द्विगु होगा। अब द्वंद्व में जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखिए ट्रिक, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पाप पुण्य द्वंद्व समास, सुख दुख द्वंद्व समास। समझ में आ रहा होगा? जो भी कुछ कमी दिख रहा होगा वीडियो के आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा शब्द जो है प्रधान होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि में तीसरा शब्द जो है प्रधान होता है। ये सब याद नहीं करना है। देखिए इसको ट्रिक से, विग्रह करने पे हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या हो गया? लंबोदर किसको बोलेंगे? लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। देखिए तीसरा शब्द निकल गया ना। लंबोदर को क्या बोलेंगे? लंबा है उधर जिसका, गणेश जी। इस दोनों से कोई है इसका गणेश जी का लेना देना नहीं है, तीसरा शब्द बन रहा है। जैसा देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, तीसरा शब्द क्या निकल गया? रावण। तो बहुव्रीहि इसी को बोलेंगे। अब देखिए इसको पकड़ने का क्या है, एक ट्रिक। जैसे देखिए यदि कोई शब्द ऐसा हो जो कर्मधारय, द्विगु तथा बहुव्रीहि तीनों हो, तो आपको हमेशा बहुव्रीहि समास पे जो है ज़्यादा वैल्यू देना है। यदि ऑप्शन में आपको कर्मधारय भी दिया है, द्विगु भी और बहुव्रीहि, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, क्या हो जाएगा? नीलाकंठ किसका है? इसका नारद जी जैसे हो गया नीला है कंठ जिसका, सॉरी नीला है कंठ जैसा शंकर जी, नीला है कंठ जिसका जो है शंकर जी। तो अब यहाँ तीसरा शब्द निकल रहा है नीलकंठ। नीलकंठ क्या मेरा बन रहा है? नीलकंठ। इसमें जो है देखिए द्विगु कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है। कर्मधारय जैसे नीला है कंठ जिसका, इसको नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, ये कर्मधारय भी बन रहा है और बहुव्रीहि बन रहा है। देखिए नीला है कंठ जो या जिसका, नीला है कंठ जिसका, और नीलकंठ हो गया। अब इससे यहाँ ये भी बन रहा है नीला है कंठ जिसके, तो उसको क्या बोलते हैं? शंकर जी। अब देखिए यहाँ बहुव्रीहि भी बन रहा है और कर्मधारय भी बन रहा है, तो यदि दोनों ऑप्शन में है तो आप बहुव्रीहि मार के चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए काला वस्त्र, काला मतलब संज्ञा है वस्त्र, तो ये क्या बता रहा है? विशेषता। कैसा? काला वस्त्र मतलब कैसा वस्त्र है? विशेषता बता रहा है। अब देखिए यह बहुत शानदार है, यह बहुत शानदार है। यह देखिए सर्वनाम है, यह सर्वनाम। यह देखिए शानदार, शानदार क्या है? विशेषण, ठीक है। अब बहुत क्या है? प्रविशेषण, ठीक है। सर्वनाम क्या बोले? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह बहुत है, कुछ होता है? यह बहुत, यह जो है, यह है लगा देते, क्या है? कुछ नहीं होता। यह शानदार है, तो यहाँ क्या है? विशेषता बता रहा है, क्या है? यह शानदार है, ठीक है। और संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बता दिया। अब देखिए प्रतिविशेषण किसको बोलते हैं? प्रविशेषण किसको बोलते हैं? प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डाले, वह शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डाले उसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। जैसे देखिए यह शानदार है, यह शानदार है, यहाँ लगा दिए यह बहुत शानदार है, मतलब शानदार तो है ही, उससे भी यह बतला रहा है कि यह बहुत शानदार है, तो मतलब और उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे यह देखिए यहाँ पे क्या है? यह मीठा आम है, मतलब मीठा आम है। यह बहुत मीठा आम है, मतलब इसमें क्या और जोड़ लगा रहा है? क्या? यह बहुत मीठा आम। जैसे वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, ठीक है। हाँ भाई वो लड़की सुंदर है, लेकिन वह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मतलब वह लड़की सुंदर है का मतलब क्या हो गया? वह लड़की सुंदर है, ठीक है। वह लड़की बहुत सुंदर है, मतलब इसका मतलब है कि 1000 में मतलब है खड़ी कर दिया जाए लड़की तो सुंदर है, लेकिन वह लड़की बहुत सुंदर है मतलब 1000 में 10 या 1 का बात कर रहा है, कहाँ बहुत सुंदर है, ठीक है। देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के भेद
स्थान के आधार पे जो है कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण जो है स्थान के आधार पे। संरचना के प्रयोग के आधार पे कितना प्रकार के हैं? चार प्रकार के। कौन? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब देखिए, यदि विशेष के बाद विशेष हो, यदि विशेष के बाद विशेष हो तो विधेय विशेषण बोलते हैं। यदि विशेष से पहले विशेषण हो, यदि विशेष से पहले विशेषण हो तो उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, और इसमें देखिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं? जिसमें संख्याओं का बोध हो। ठीक है। परिणामवाचक विशेषण किससे? जिसे मात्रा दर्शाता है, जिसमें मात्रा दर्शाता है, इसीलिए इसको नहीं लिखे। जैसे 1 लीटर, थोड़ा सा, दो, मतलब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण जो है। एक निश्चित हो सकता है, एक अनिश्चित हो सकता है। जैसे देखिए 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध तो मतलब हमको, मतलब मम्मी बोल दी कि 1 लीटर दूध लाना है, तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया 1 लीटर लाना है। थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा दाल क्या होता है? इसमें कोई कोई निश्चित है या अनिश्चित हो गया। इसलिए परिणामवाचक भी दो प्रकार के होते हैं और संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, सर्वनाम के बाद जो तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो इसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। यह कुत्ता मेरा है, मतलब सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गया? संज्ञा आ गया। यह जो है सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह कुत्ता मेरा है, मतलब यह क्या हो गया? यह तो जो है सर्वनाम है, लेकिन कुत्ता क्या है? संज्ञा है। इसको सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? ईमानदारी, दयालुता, गोलाकार, स्वाद, ये सारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, गुणवाचक दिखा रहा है। अब देखिए, उद्देश्य विशेषण और जो है मेन है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को पहचानने का नियम क्या है। जैसे देखिए, बच्चा बहुत नटखट है, यह बच्चा जो है बहुत नटखट है। देखिए, बच्चा क्या, ऐसे होता है, यह बहुत नटखट है, तो यहाँ विशेषण का सिर्फ बताता, लेकिन यह बच्चा विशेष किसको इंगित कर रहा है? बच्चा को विशेष कर रहा है कि यह बच्चा बहुत नटखट है। तो विशेष विशेषण के पहले लग गया है, यही क्या बोल रहा है? विशेष से पहले विशेषण हो जाए तो उसको उद्देश्य बोलेंगे। लेकिन यदि विशेष के बाद विशेषण हो, विशेष के बाद विशेषण हो, इसको विधेय विशेषण बोलेंगे। यदि बोलेगा यह बच्चा बहुत नटखट है, यह कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण है। जैसे दिलजली प्रियंका है, दिलजली प्रियंका है। अब देखिए, दिलजली क्या है? विशेषण। उसके बाद प्रियंका क्या है? विशेष। दिलजली कौन है? प्रियंका है। तो इस विशेषण क्या कर रहा है? विशेष बता रहा है कि दिलजली कौन है? प्रियंका है। तो इसको कौन सा बोलेंगे? दिलजली विशेषण। ये कौन सा है? उद्देश्य विशेषण। ठीक है। देखिए, संधि, संधि किसको बोलेंगे? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसको देखिए, साधारण तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ध्वनियों को मेल को जो है क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन? स्वर्ण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर्ण संधि किसको बोलते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? गुण संधि, गुण संधि जैसे देखिए, जिसमें जो है ए ओ अर आ जाए उसको स्वर गुण संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए ओ अर आ जाए, इसको जो है स्वर संधि बोलेंगे। इस समझ में नहीं आया होगा। देखिए, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र कैसे अर आ रहा है? नरेंद्र अर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नरेंद्र बोलेगा कौन सा संधि है? गुण संधि। सुरेंद्र, सुरेंद्र नहीं समझ में आ रहा? सुरेंद्र लास्ट में अर आ रहा होगा। देखिए, सुरेंद्र बोलिएगा तो आपको बोलने में ही अर आ रहा है। जैसे ही अर दिखाई देगा वो तुरंत मार देंगे हम, गुण संधि। परोपकार, परो ओ लगा हुआ है, गुणवाचक हो जाएगा। गुण संधि, सॉरी गुण संधि। अब देखिए, महर्षि, महर्षि, महर्षि में क्या है? महर प्लस सी, इसको क्या बोलेंगे? ये जो है, ये भी है गुण संधि है। अब देखिए, वृद्धि संधि। अब देखिए, वृद्धि संधि जैसे इसमें जो है ए और ओ हो, ए और ओ हो, औ, ए और औ जिसमें लगा रहेगा उसको तो बोलेंगे गुण संधि। लेकिन औ जैसे एक एक कैक, तो क्या है? ऐ लगा हुआ है। ठीक है, एक हो गया। सदैव ऐ लगा हुआ है। ठीक है, ये वृद्धि संधि हो गया।
वन औषधि, औ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए एन संधि, कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा, जैसे अत्याधिक, इत्यादि, उन्नवती, ये सब जो है यन संधि है। एक अधूरा शब्द रहेगा, यन संधि होगा। इसमें ये भी है, इसमें ज्यादातर य र व साथ में रहेगा। क्या क्या, य र व, जैसे अत्याधिक य लगा हुआ है, य जैसे ही देखे इसको मारेंगे यन संधि। जैसे व देखिए र लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए व लगा हुआ है, यहाँ क्या है उन्नवती, उन्नवती क्या मार देंगे, यन संधि। जैसे देखिए यहाँ य लगा हुआ है, इत्यादि, यन संधि। यन संधि में य लगा हुआ है, य यदि अधूरा में दिखे यन संधि मारेंगे, ये लॉजिक है। चौथा देखिए अयादि संधि, अयादि संधि, अय, अब, अभी लगा रहे सब जो है अयादि संधि है। जैसे नय, नयन, नयन, अयन आ जाता है, अयन देखिएगा आपने, नयन, नायक, अबनी, अबनी जैसे देखिए अब जो इसमें लगा रहे अयादि संधि। ठीक है। अब देखिए पांचवा है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, इसमें बड़ी मात्रा आ ई उ, आ ई उ आता है। जैसे स्वार्थी, स्वा, आ रहा है स्वार्थी। रविंद्र, रविंद्र, ई आ रहा है रविंद्र। गिरीश, गिरी, ई आ रहा है गिरीश। योगेश्वर, योगीश्वर, ऊ आ रहा है योगेश्वर में, तो दीर्घ संधि। ये तीनों, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में एकदम निश्चित फायदा करेगा। अब देखिए व्यंजन संधि किसको बोलते हैं, किसी शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन आ जाए, व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे देखिए इसका ट्रिक क्या है, क पहला जो है सब लेटर का क जो है ग में आ जाएगा। जैसे दिग जोड़ अंत, दिग्यांत, देखिए क है, क है यहाँ पे, यहाँ क्या ई बदल गया ग में, क को क्या बोले ग में बदला, जैसे वो भी व्यंजन संधि हो जाएगा, दिग्यांत। अब देखिए दिक जोड़ गज, क है, यहाँ क्या में बदल गया ग में, यहाँ दिग्गज, दिग्गज क्या संधि आ जाएगा, व्यंजन संधि। जैसे देखिए वाक, वाक ईस, क क्या बदल गया वागीस, ये बोलेगा कौन संधि है, व्यंजन संधि। ऋग जोड़ वेद, ऋग्वेद, देखिए क था, क देखिए, ट देखिए ड में बदलेगा, वो च जो है जो में बदलेगा, वो सब जो है व्यंजन संधि होगा। ठीक है। जैसे देखिए दिक जोड़ अंबर, ग आ गया दिगंबर। ठीक है। आशा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे हैं तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को समझने में। एक और लॉजिक देखिए इसमें क्या है, को पहला पहला शब्द जो है यदि पांचवा हो जाए, देखिए क्या है उत जोड़ मत, उत जोड़ मत, उन्मत, तो क्या हो गया है, सॉरी उत जोड़ मत क्या है, यहाँ उन्मत बन गया है, उन्मत। ठीक है। तो किस में बदल गया, नौ में। ठीक है। देखिए जगत जोड़ नाथ, तो किस में बदल गया, यहाँ के नौ में। लास्ट वाला हम क्या बोले, पांचवा शब्द में भी बदल जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। जैसे तत् जोड़ मय, इसमें क्या बदल गया, नौ में, तन्मय। ठीक है। उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण, उत जोड़ चारण क्या हो गया, उच्चारण। सत जोड़ जन क्या हो गया, सज्जन। उत जोड़ लास, उल्लास। अब देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग के आने के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जोड़ चय, निश्चय, नी जैसे लगा रहेगा, चौ छ यदि लगा रहे तो वह जो है सौ में बदल जाएगा। ठो लगा रहे तो जो है ये ताला मूर्धन स्व में बदलेगा, और ये जो है थो लगा रहेगा तो दंत स्व में बदलेगा। ये तीनों याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं याद रहता है। इसको पेट चिरवा स्व बोलिएगा। ठीक है। इसको छोटा, इसको बड़ा। ठीक है। अब देखिए नौ क्या लगा हुआ है, निस जोड़ चय, चौ लगा हुआ है ना, चौ किस में बदलेगा, सौ, देखिए निश्चय हो गया। ठीक है। अब देखिए नी जोड़ छल, छ है, किस में बदल गया, निश्चल, निश्चल। ठीक है। अब देखिए नम जोड़ ते, नम जोड़ ते, तो ये तो क्या बदल गया, सौ में। देखिए तो में हम क्या बोले थे, ये बड़ा सौ में बदलेगा, नमस्ते, ये बड़ा सौ है ना, नमस्ते। नी जो नी प्लस ठूर, नी प्लस ठूर, यहाँ क्या बोले थे, ठौ जब होगा ये पिट चिरवा सौ आ जाएगा। तो देखिए नी जोड़ ठूर क्या हो गया, निष्ठुर, ये पिट चिरवा सौ आ गया।
इसको ये तीनों याद रखिए, आपका जो है व्यंजन विसर्ग संधि पकड़ा जाएगा। चौ छ बदल जाएगा तालब सौ में, टौ ठौ बदल जाएगा जो है ये मूर्धन्य सौ, ये जो है टौ थौ जो है दंत सौ। नहीं तो इसको याद रखिए, छोटा सौ फिर चिरवा सौ बड़ा सौ। ठीक है। अब देखिए देशज, देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये शब्द के विभिन्न बोलियों से लिखे लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, लोटा क्या बाहर में बोलिएगा लोटा समझ में आएगा। डोरी, डोरी बोलिएगा किसी को समझ में नहीं आएगा इधर उधर। माथा, हेड मतलब सिर होता है लेकिन हम लोग माथा यूज करते हैं, ये सब देशज है। बकबक करेगा ज़्यादा या बकबक करेगी ज़्यादा ऐसे बोलता है, ये सब क्या है, देशज शब्द है। ठन ठन, ठन ठन आवाज़ करता है, पैसा गिरता है घर में बोलते हैं ठन ठन आवाज़ कर रहा है। भात, भात ये सब देशज शब्द है। ठीक है। अब विदेशज देशज शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं। जैसे अनुकरण वाचक देशज, जब काल्पनिक और वास्तविक ध्वनियों के मध्य में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाए, जब काल्पनिक और वास्तविक ध्वनियों को रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है, अनुरणन देशज शब्द कहलाता है। जैसे देखिए खट, खटखटाना, हिनहिनाना, ये सभी जो है अनुरणन, अनुकरण जो है देशज वाचक है। देखिए अनुकरण रहित देशज शब्द किसको बोलते हैं। अब देखिए वैसे शब्द जिनके निर्माण का प्रक्रिया का कोई पता नहीं होता है, अनुकरण रहित देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कौड़ी, लोटा, लुगदी, झंडा, ये सब जो है अनुकरण रहित देशज शब्द हैं। अब देखिए विदेशज शब्द, विदेशी भाषा से हिंदी में लाए गए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी, अफसोस, उर्दू, उर्दू अरबी भाषा शब्द है। मुगल, बाल्टी, तंबाकू, ये सभी जो है विदेशी शब्द है। डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए तत्सम पुरुष की, तत्सम किसको बोलते हैं, तत्सम किसी शब्द के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को जो है तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को जो है तत्सम कहते हैं। अर्थ उसके समान या जो या का तो जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हों। इसको पकड़ने का जो है एक तरीका है कि जो संस्कृत से जो है हिंदी में आया है उसको जो है तत्सम बोलेंगे। डायरेक्ट आप समझिए, जो संस्कृत से जो है हिंदी में आया है उसको तत्सम बोलेंगे। जैसे पहले तत्सम को क्या बोलते थे, आम्र, ये क्या हो गया आम। क्षीर को खीर, ठीक है। घोटक को घोड़ा, ठीक है। ये सब तत्सम के जो है उदाहरण हैं। अब देखिए तद्भाव, ऐसे शब्द जो प्राकृतिक से विकृति होकर, प्राकृति से विकृति होकर हिंदी में आए हों उसको जो है तद्भाव बोलते हैं। जैसे देखिए अर्थ इसको क्या, तद प्लस भव, ये शब्द जो है संस्कृत से सीधे, यदि संस्कृत से सीधा हिंदी में आ जाता तब तो ये जो है तत्सम कहलाता, लेकिन हिंदी न आकर के जो है पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश में होते हुए हिंदी में आए हैं, इसको जो है तद्भाव बोलते हैं। जैसे संस्कृत और प्राकृत, और उसके बाद जो है तद्भाव हिंदी। संस्कृत में क्या बोलते हैं, अग्नि, प्राकृत में क्या बोलने लगे, अग्नित्र, फिर तद्भाव हिंदी में आग। माया, देखिए संस्कृत में माया बोलते थे, प्राकृत में मई, तद्भाव हिंदी में मैं। वत्स, वत्स को क्या बोलने लगे प्राकृतिक में, बच्छ, तद्भाव को क्या बोलने लगे, बच्चा। अब देखिए चतुर्दश मतलब जो है संस्कृत, चौदस मतलब प्राकृतिक में बोलते हैं, और तद्भाव हिंदी में क्या बोलने लगे इसको, 14। देखिए सर्वनाम किसको बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पिंकी अच्छी लड़की है, देखिए पिंकी अच्छी लड़की है, पिंकी क्या है, संज्ञा है। अब हम यही बोल दें वह अच्छी लड़की है, तो वह क्या हो गया, यहाँ संज्ञा था, अब वह आ गया सर्वनाम। जैसे प्रियंका प्रतिदिन कॉलेज जाती है, तो यहाँ संज्ञा क्या, प्रियंका जो है सरन संज्ञा है, और जो है यह जो है प्रतिदिन कॉलेज जाती है, तो यहाँ क्या हो गया, यह हो गया सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन सा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अब देखिए पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष किसको, कहने वाला, मैं और हम। मध्यम पुरुष तुम और आप, सुनने वाला।
अन्य अन्य पुरुष क्या है? यह वह ये जिसके बारे में बात हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम यह काम करके दिखाओ, यहाँ मैंने क्या हो गया? मैं कहने वाला उत्तम पुरुष, तुम यह करके दिखाओ मध्यम हो गया, अन्य जो है यह काम करके तो अन्य हो गया। जैसे है देखिए, निश्चित वस्तु का बोध हो, यह मेरी किताब है, यहाँ क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है कि यह मेरी ही किताब है, तो यह जो है निश्चयवाचक हो गया। निश्चित वस्तु का बोध होता है तो वह जो है निश्चित होता है। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ मेरा घर क्या हो गया? मेरा घर मतलब यहाँ बोध हो रहा है निश्चित, यह मेरा ही घर है। और निश्चित, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराए, जैसे दूध में कुछ गिराया, मतलब क्या गिराया है ये पता नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब दरवाजे पे कौन खड़ा है इसका कोई मतलब पता नहीं है, इसको अनिश्चित वाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने में प्रयुक्त, जैसे कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, यहाँ कौन खा रहा है, कौन हो गया क्या? प्रश्नवाचक। क्या क्या खाना स्वादिष्ट है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। निजवाचक, जहाँ खुद या स्वयं बात हो, जहाँ खुद या स्वयं का बात हो वहाँ निजवाचक होता है। जैसे मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं, यहाँ क्या कर रहा है? खुद का बात हो रहा है, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। मैं खुद आऊंगा मिलने आपसे, तो यहाँ खुद क्या हो रहा है? निजवाचक विशेष, ये जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक, देखिए दो वाक्य का संबंध जोड़ दे, उसी को जो है संबंधवाचक बोलते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी और उसकी क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। जो जीता वही सिकंदर, यहाँ संबंध बना रहा है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है? 11। शब्दों की कुल संख्या कितना है? 11। जैसे आप, जो, सो, निश्चय, यह वह, और निश्चय, कोई, कुछ, प्रश्न, कौन, क्या, पुरुष में मैं और तुम। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। आपको ये याद नहीं करना है, लेकिन ये याद रखिए सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है? 11 है। अब देखिए कारक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का काम करे उसको जो है कारक बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ क्या बोल? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध करे। राम ने, तो यहाँ ने क्या कर रहा है? संबंध का काम कर रहा है। रावण को, यहाँ भी को क्या कर रहा है? संबंध का काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कारक। अब देखिए, एक वाक्य में कई कारक होते हैं, एक स्थान पर केवल एक ही हो सकता है। एक समझिए, एक वाक्य में कई कारक होते हैं। जैसे राम ने को रावण को नहीं लिख सकते हम, यही बोल रहा है। एक वाक्य में कई कारक होते हैं पर एक स्थान पे एक ही होता है, ठीक है। कारक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, ठीक है। अब देखिए कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन है? कर्ता, कर्म, कर्ता, जैसे देखिए काम करने वाला को कर्ता बोलेंगे, इसको जो है विभक्ति ने है। कर्म जो है को बोलेंगे, जिस पर क्रिया का असर पड़े। देखिए करण, करण से के द्वारा, मतलब साधन या वजह। संप्रदान, के लिए को, जिसके लिए किया जाए, मतलब जिसके लिए किया जाए उसको संप्रदान बोलते हैं। अपादान, मतलब से अलग, मतलब अलगाव जिससे दिखाएगा उसको अपादान बोलेंगे। जैसे चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हो। जैसे संबंध, संबंध का की का जो है, ये जो है संबंध है। संज्ञा का अन्य संज्ञा से संबंध बताता है, संबंध। अधिकरण, मैं पर, संज्ञा और सर्वनाम का स्थान। संबंध हो अरे, जब संबंध हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे हम बनाएंगे? सोहन ने मोहन को पीटा। अब देखिए कर्ता कौन हो गया? पीटा, सोहन, कौन पीटा? तो सोहन ने पीटा, तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? सोहन। किसको पीटा? मोहन को, तो ये कर्म हो गया। ये दोनों समझ में आ गया। अब देखिए करण किसको बोलेंगे? करण से के द्वारा। देखिए यहाँ बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटा, के द्वारा, मतलब बढ़ई ने आरी से, कौन काटा? यहाँ बढ़ई ने, से के द्वारा, मतलब खुद बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटा। यह लंगड़ा है, इसका जो है कुछ भी है, मतलब ये करण कारक का कुछ जो है अपवाद है। यह लंगड़ा आम है, यह करण कारक में आएगा। अभी 8 बजे हैं, वह रोहन के साथ घूमने गया है, यह सब जो है करण कारक के अंदर आता है। जैसे अपादान, पटना से बाढ़ अलग हुआ, से मतलब यदि अलगाव का बात करेगा तो उसको अपादान बोलेंगे। पटना से बाढ़ अलग हुआ, तो यहाँ जो है क्या कर रहा है? अलग हो रहा है, तो इसको अपादान बोलेंगे, ठीक है। जैसे संबंध, राम का भाई या रमेश का भाई, यहाँ क्या बता रहा है? रमेश का भाई, संबंध। इसको क्या? जैसे मेरा भाई बहुत मेहनती है, ये भी जो है संबंध है। चिड़िया डाल पर बैठी है, अधिकरण। पर क्या है? अधिकरण। तो चिड़िया डाल पर बैठी है, अधिकरण हो गया। अरे सुनते क्यों नहीं, अरे सुनते क्यों नहीं, यह संबोधन हो गया।
कारक छिपा हुआ है तो उसे अप्रत्यक्ष या शून्य कारक बोलेंगे। कारक छिपा हुआ है तो उसे अप्रत्यक्ष या शून्य कारक बोलेंगे। ठीक है। पुस्तक और लेखक, जैसे सुरसागर किसने लिखा है? सूरदास। श्रृंगार साहित्य लहरी, सूरदास। सुर शरावती, सूरदास ने लिखा है। ये सारा पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सुजान, रसखान ने लिखा है। रसखान प्रेम वाटिका, रसखान ने लिखा है। अब देखिए, पल्लव, सुमित्रानंद पंत। बीना, सुमित्रानंद पंत। युगपथ, सुमित्रानंद पंत। लोकायतन, सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। रामचरितमानस, तुलसीदास। कवितावली बती, तुलसीदास। गीतावली, तुलसीदास। दोहावली, सब जो है तुलसीदास। कृष्णा गीतावली, तुलसीदास। विनय पत्रिका, तुलसीदास। ये सारा पुस्तक जो है तुलसीदास ने लिखा है। अब देखिए, करमवीर, करमवीर कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। करमवीर कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब देखिए, खून और शोले, खून और शोले किसने लिखा है? नागार्जुन ने। युगधरा, युगधरा किसने लिखा है? नागार्जुन ने। अब देखिए, कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। कितना अकेला आकाश किसने लिखा है? नरेश मेहता। अब देखिए, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान किसने लिखा है? राजेंद्र यादव ने। एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव। अब देखिए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। अब देखिए, बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती। बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्ता। बाल मुकुंद गुप्ता। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्ता। अब देखिए, सरयू पार की यात्रा, भरतेंद्र हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा, भरतेंद्र हरिश्चंद्र। अब देखिए, गुरुकुल, गुरुकुल जो है मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त। साप्ताहिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो है मनोहर श्याम जोशी। देखिए, अनामा दास का पोया और अशोका का फूल, पुनर्वास, ये सब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जो है निबंधकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का निबंधकार बोला जाता है। ये याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का निबंधकार किसको बोलते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कौन लिखा है? निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल ने। रेशमी टाई कौन लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई कौन लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए, सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, निर्मला, गोदान, ईदगाह, प्रेमाश्रम और कर्मभूमि, ये सब जो है प्रेमचंद्र ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र इसको बोलते हैं। सौ अजान एक सुजान किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अब देखिए, सावन पंचक, सावन पंचक, उर्वशी, झरना, आंसू, कामयानी, लहर, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अब देखिए, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और उनके पत्ते, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इसको बोलते हैं छायावाद युग के कवि। जयशंकर प्रसाद और जो है सुमित्रा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है छायावाद युग के कवि भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, कलम का सिपाही, गेहूं और गुलाब, रेखा चित्र, ये सभी किसने लिखा है? ये सभी जो है कलम के, राम वृक्ष बेनीपुरी, इसको कलम का जादूगर भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। कलम के जादूगर किसको बोलते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को। अरे देखिए, हंसते हैं रोते हैं, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीवन, हरिशंकर परसाई। स्वर्ग से नरक, हरिशंकर परसाई लिखे हैं। अरमान किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी। अरमान किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी। चिड़िया किसने लिखा है? आरसी प्रसाद सिंह, आरसी प्रसाद सिंह ने। अब देखिए, तुम कल्पना करो, गोपाल सिंह नेपाली ने। अब देखिए, सूरदास क्या लिखा है? बाल लीला। रहीम क्या लिखा है? रहीम के दोहे। अब देखिए, भूल गया है क्या क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, हरिवंश राय बच्चन ने। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी भी यहीं थे। अब देखिए, बसंती हवा किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल। किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल ने। अब देखिए, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा है? माखन लाल चतुर्वेदी ने। ठीक है। गंगा श्रुति किसने लिखा है? विद्यापति ने। ठीक है। अब देखिए, वर्षा बहार किसने लिखा है? मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने। अपने जानते बहुत सारा जो है हम लिखने का कोशिश किए हैं। यदि आप लोगों को
और चाहिए इसी में से आप याद करते रहिए, हमको लगता है इसी में से आ जाएगा। हम प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही है। अब देखिए पर्यायवाची अंत का इति, अवसान और समाप्ति। अग्नि को क्या बोलते हैं? पावक, अनल, हे, होत, आसन। देखिए हम इसको और बोल सकते थे, इसको जो है अग्नि को आग भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग जो हल्का जानते हैं हम उसको लिखने का प्रयास नहीं किए हैं। ठीक है, हम जो मतलब एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, आपको जहाँ वो बीट कर सकता है वही सब लिखे हैं। जैसे अनादर का अवहेलना, ठीक है। तिरस्कार, तिरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा हुआ भी है। परिभव, ठीक है, ये भी अनादर अनादर का है। ठीक है। अधीर, अधीर मतलब क्या हो गया? बेचैन, व्याग्र, अशांत। ठीक है। अधीन मतलब किसी के आश्रित, निर्भर, मातहत, ये अधीन का होता है पर्यायवाची। अनंत, अनंत का क्या होता है? असीम, अथाह और परिमित। जैसे अनुमान, कयास, आकलन, कयास, आकलन। अभिमान, दर्प, गुमान, मद, दर्प, गुमान, मद। अब देखिए असुर, निशाचर, निशाचर और तमचर बहुत बार पूछा हुआ है असुर का, निशाचर और तमचर। राक्षस, राक्षस तो सब जानता होगा असुर का। अमर, अमर मतलब सनातन, वसु, नित्य, सनातन, वसु, नित्य। अब देखिए अपेक्ष, अपेक्ष का क्या बोलते हैं? आरोप, अभियोग, ठीक है, लांछन। आंख, आंख का देखिए चिच्छू 10 बार भी पूछा होगा। लोचन, दृग, अक्षी, अम्बक, चख, ये चुक्षु बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। आंसू, आंसू का आंसू, नयन जल और चिक्षु जल। ठीक है। आकाश, आकाश का व्योम, अभ्र, अर्श, धौ। ठीक है। गगन, अंबर, नभ, ये सब जानता है। ठीक है। अडंबर के ढोंगी, प्रचंड, दिखावा। अडंबर के ढोंगी, प्रचंड, प्रपंच और दिखावा। अब देखिए इशारा, इंगित, संकेत, निर्देश। इंद्र, देवराज, पुरंधर, सुरपति। ईर्ष्या, द्वेष, रस्क, मत्सर। उजाला, ज्योति, नूर, प्रभा। उग्र, प्रचंड, तीव्र। उचित, वाजिब, मानसिव। उद्गम, उद्भव और उत्पत्ति। उद्धार, मुक्ति, अपमोचन और निस्तार। उदास, उन्मत्त, अवनस, अवसन। ठीक है। उदासीन, उदासीन को क्या बोल सकते हैं? विरक्त, निर्लिप्त और अनासक्त। उदाहरण, उदाहरण को क्या बोल सकते हैं? नजीर, नमूना, दृष्टांत। कठिन के जटिल, दुर्बोध, दुरूह। कबूतर के परावत, बहुत बार पूछा हुआ है, परावत। हरील, कपोत। कमल, पुंडरीक, नलिन, उत्पल, इंद्रवीर, इंद्रवीर। और कर का कोकानद, शुल्क, टैक्स। किनारा के तीर, तट, पुलिन। देखिए और हम नहीं लिख पाए हैं, ये पर्यायवाची आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और देखते हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है उल्टा शब्द भी, विलोम शब्द भी लिखे हैं, वो सब देखिए थोड़ा। जैसे देखिए उल्टा शब्द है, गणतंत्र के राजतंत्र, गहरा के छिछला, जड़ के चेतन, ज्योति के तम, तरुण के वृद्धा, दरिद्र के धनादृत, धीर के अधीर, खंडन के मंडन, कोलाहल के शांति, कपटी के निश्चल, करुण के निष्ठुर, औरस के दत्तक, अन्यमूलन के रोपण, एकाधिकार के सर्वाधिकार, एकाग्र के चंचल, अधिमूल्य के अमूल्य, आज्ञापालन के अवज्ञा, आडंबर के सादगी। ठीक है। आलोक के तिमिर, अंधता, अनहन के विसर्जन। ठीक है। आनंद के विषाद, इतिश्री के श्री गणेश, उत्कृष्ट के कृष्ट, उग्र के जो सौम्य, उज्ज्वल के धूमिल, उत्तम के अधम, अवरोह के आरोह, अधम के उत्तम, अर्पण के ग्रहण, अगर के मर्ग, अज्ञ के वेग, अमित के जो है परमित, अपेक्षा के उपेक्षा, उपत्ति के मित्य, अवर के जो है प्रवर, अथ के इति, अवलंब के जो है निरालंब, अवनि के जो है अंबर और क्रांति के जो है अनाक्रांति। थैंक यू। आप लोग इसी तरह से देखिए और यदि कोई छूट गया है टॉपिक तो खुद से पढ़िए, नहीं तो यदि आप बोलिएगा कि नहीं सर इस पे बना दीजिए तो हम जरूर बनाएंगे।
आप लोग इसी तरह से यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ आप लोग को दिक्कत बुझा रहा है या अच्छा लग रहा है तो उसमें भी कमेंट कीजिए, खराब भी लग रहा है तो कमेंट कीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको PDF जरूर मिलेगा। धन्यवाद।